अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस चिकन मेल्ट सैंडविच की रेसिपी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल क्रीमी सी इसकी फिलिंग होती है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले सैंडविच की फिलिंग हमने रेडी करनी है, तो पैन में शामिल किया है 1 टीस्पून ऑयल और साथ में मैंने यहाँ पर डाला है 1 टेबलस्पून बटर। मीडियम फ्लेम पर बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। फिर यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन की फ्लेवर बहुत ही अच्छी लगती है सैंडविच में, तो ज़रूर से इसे चॉप करके शामिल कर दें। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हमने सौते कर लेनी है, फिर हमने शामिल कर देनी है इसमें कैबेज। आप चाहें तो इसमें कैरट का यूज़ कर सकते हैं या फिर शिमला मिर्च का। तो कोई भी सब्जियाँ लें उसे जूलियंस में कट कर लें और इसे हमें अच्छी तरह से यहाँ पर सौते कर लेनी है। आप इस पॉइंट पर प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ कैबेज का यूज़ किया है। और इसके बाद हमने ले लेना है 1 कप बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। चिकन की ब्रेस्ट पीस ले लिया था और उसे बॉईल कर लिया, फिर इसे मैंने श्रेड करके इसे शामिल कर दिया। चिकन को हमने अच्छी तरह से सौते कर लेनी है कैबेज के साथ, ताकि बहुत ही अच्छी सी गार्लिक की जो फ्लेवर है वो चिकन में इन्फ्यूज़ हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से हमने सौते कर लेनी है और जब ये सौते हो जाएगी तब इसमें हमने स्पाइसेस शामिल करनी है। बहुत ही कम स्पाइस इसमें हमने शामिल करनी है, तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें जाएगी वो है काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देनी है और 2 से 3 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए सौते कर लें। यहाँ देखिए हमारी जो चिकन फिलिंग है वो रेडी है, लेकिन इसे हमने अभी क्रीमी बनानी है, तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें या फिर इसे ऑफ कर दें। और इसे बहुत ही अच्छी रिच और क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चीज़ की स्लाइस, तो ये प्रोसेस्ड चीज़ का यूज़ कर रही हूँ मैं। चीज़ की 2 स्लाइसेस यहाँ पर मैंने लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें चिकन की फिलिंग के साथ। फ्लेम को मैंने वापस से ऑन कर लिया है ताकि चीज़ बहुत ही अच्छी से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए चीज़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है चिकन फिलिंग के साथ। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर देनी है और ये हमारी जो फिलिंग है वो रेडी है। इसे हमने अब कूल डाउन होने के लिए रख देनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो चिकन की जो फिलिंग हमने बना कर के रखी है उसे हमने ट्रांसफ़र कर लेना है एक बोल में। तो यहाँ मैंने बोल ले लिया है और सारी की सारी जो फिलिंग है उसे मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। पैन अभी गर्म है, तो चिकन फिलिंग को जल्दी कूल करने के लिए मैं इसे बोल में डाल रही हूँ। और अब इसमें हमने शामिल कर देनी है मेयोनेज़, तो करीब 3 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पर मेयोनेज़ का यूज़ कर रही हूँ। चिकन मेल्ट सैंडविच के लिए सबसे मेन इंग्रीडिएंट है मेयोनेज़, तो ज़रूर से इसे शामिल कर दें। इससे हमारी जो फिलिंग है वो बहुत ही अच्छी क्रीमी सी बनेगी। और मेयोनेज़ को भी हमने अच्छी तरह से चिकन फिलिंग के साथ मिक्स कर देनी है। तो यहाँ मैंने मेयोनेज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और चिकन फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस ले लिया है और इसमें हमने रख देना है फिलिंग को। तो अच्छी क्वांटिटी की फिलिंग इसमें रख दें और इसे अच्छी तरह से हमने ब्रेड पर स्प्रेड कर देनी है। तो किसी भी स्पून या फिर स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें और दूसरी ब्रेड की स्लाइसेस से इसे हमने कवर कर देनी है। और अब चलते हैं इसे टोस्ट करने की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया है पैन और उसमें शामिल कर दी हूँ 1 टेबलस्पून बटर। बटर को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेनी है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दे और बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद इस पर हमने रख देनी है सैंडविचेस। तो मैंने 2 सैंडविचेस प्रिपेयर करने हैं और दोनों मैंने रख दिया है। इसे अच्छी तरह से हमें टोस्ट कर लेनी है दोनों साइड से। एक साइड से हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से टोस्ट कर लिया और दूसरे साइड से भी हमने इसी तरह कर लेनी है। तो फ्लेम को लो रखें और इसे अच्छी तरह से प्रेस करते जाएँ और ये बहुत ही अच्छी गोल्डन सी मार्क हमारी सैंडविचेस में आ चुकी हैं। अगर हमने फ्लेम को हाई कर दिया तो सैंडविचेस जो है वो बिल्कुल बर्न हो जाएगी, तो फ्लेम को लो ही रखें। और 3 से 4 मिनट में हमने अच्छी तरह से इसे टोस्ट कर लिया और इसे मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो यहाँ रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस चिकन मेल्ट सैंडविच। अंदर से इसकी जो फिलिंग है वो बहुत ही अच्छी क्रीमी सी बनी है और ये बिल्कुल मेल्ट इन माउथ है। इसे मैंने मेयोनेज़ के साथ सर्व किया है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। लंच बॉक्स हो या फिर टी पार्टी, सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाली है।
तो बिल्कुल 3 स्पाइसेस के साथ इसे हमने बना कर के रेडी किया है, लेकिन ये बन कर के बहुत ही मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई करें, मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन कोल्ड सैंडविच की रेसिपी। 10 टू 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाते हैं, तो चलिए करते हैं इसकी बहुत ही क्विक सी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने ले लेना है बॉइल्ड की हुई श्रेडेड चिकन। तो यहाँ पर मैंने 1 एंड हाफ कप चिकन ले लिया है। अब सबसे पहले चीज़ जो इसमें जाएगी वो है कैबेज। तो चॉप की हुई मैंने कैबेज शामिल किया है हाफ कप। हाफ कप के करीब मैं शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई खीरा यानी क्यूकम्बर। 1/4 कप के करीब मैं शामिल कर रही हूँ रेड अनियन। तो प्याज को बिल्कुल बारीक फाइन चॉप कर ले और उसे शामिल कर दें। साथ ही यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 कप के करीब कैरेट यानी गाजर। सारी सब्जियों को बिल्कुल फाइनली चॉप करके शामिल करें और उसके बाद हमने शामिल करना है मेयोनेज़। तो हाफ कप के करीब मेयोनेज़ शामिल कर दें। अब इसमें जाएगी कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले हमने शामिल किया है 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी भुने हुए जीरे का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून नमक और साथ ही डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब शुगर। सैंडविच को स्पाइसी बनाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस ये कुछ स्पाइसेस हमने शामिल कर दिया है और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्विक सी फिलिंग जो है सैंडविच की रेडी है। अब हमने ले लेना है ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ मैं 3 ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ। ब्रेड की जो ब्राउन वाली पार्ट है यानी जो एजेस है उसे हमने कट कर देना है। तो अगर आप चाहें तो ब्रेड की कॉर्नर्स को वैसे ही रहने दें, लेकिन मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। और इस तरह से हमने सारे के सारे एजेस को कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट ब्रेड की हमने कट की है उससे आप बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्स रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के एजेस को कट कर लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/3 कप मेल्टेड बटर और उसे हमने स्प्रेड कर देना है ब्रेड की स्लाइस पर। तो ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ब्रेड की स्लाइस पर इसे स्प्रेड कर दें। इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है सैंडविच में। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड के स्लाइसेस पर अच्छी तरह से बटर को स्प्रेड कर दिया है। अब हमने ले लेना है जो फिलिंग हमने बना करके रखी थी उसे। और यहाँ मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब फिलिंग ले लिया है। फिलिंग को भी हमने अच्छी तरह से ब्रेड की स्लाइस पर स्प्रेड कर देना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीज़ की स्लाइस। तो ये प्रोसेस्ड चीज़ है और उसे हमने फिलिंग के ऊपर रख देनी है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर सकते हैं या फिर क्यूब चीज़ का, उसे ग्रेट करके यूज़ कर लें। अब इसे हमने कवर कर देना है दूसरी ब्रेड की स्लाइस से और उस पर भी मैंने बटर अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ हमारी सैंडविच रेडी है, इसे अब हमने कट कर लेना है। तो सेंटर से इस तरह से नाइफ से इसे कट कर लें। और ये हमारी बहुत ही डिलीशियस बेकरी स्टाइल कोल्ड चिकन सैंडविच रेडी है। अंदर की फिलिंग बहुत ही मज़े की क्रीमी और क्रंची सी है क्योंकि हमने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। टी पार्टी हो या फिर लंच बॉक्स आइडिया, एक बेहतरीन रेसिपी है। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच की रेसिपी। इसे मैं प्रिपेयर करूँगी पैन में विदाउट सैंडविच मेकर और ये बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। एक पैन में शामिल कर दें 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें शामिल कर देंगे चॉप की हुई जिंजर और गार्लिक यानी अदरक और लहसुन। कुछ सेकंड्स के लिए इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लें ताकि बहुत ही अच्छी फ्लेवर रिलीज़ हो जाए इनकी ऑयल में। और फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो टू मीडियम में रखें। अब हमने शामिल कर देना है चॉप की हुई हरी मिर्च। तो यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दें हरी मिर्चें और अब मैंने यहाँ पर शामिल कर देना है 250 ग्राम्स चिकन। तो ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसे अच्छी तरह से चॉप कर लिया और इसे यहाँ पर शामिल करके अच्छी तरह से सौते कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए सौते कर लें और उसके बाद इसे लिड से कवर कर दें। अब हमें चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेनी है। तो 10 मिनट के बाद चिकन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और अब हमने इसमें शामिल कर देना है कुछ स्पाइसेस और सॉस।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ नमक। तो सॉल्ट डाल दें हस्बे ज़ायक़ा। अब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और इसके बाद मैंने यहाँ पर शामिल करना है हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है चॉप की हुई प्याज़। तो हाफ कप के करीब प्याज़ ले लें और इसे शामिल कर दिए हैं और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ हाफ कप के करीब बेल पेपर यानी शिमला मिर्च। हाफ कप मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कॉर्न और साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है ग्रीन ऑलिव्स। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें चिकन के साथ। अब हमने शामिल कर देना है टोमेटो सॉस 2 टेबलस्पून और इसके बाद यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ रेड चिली सॉस और इसकी क्वांटिटी है 1 टेबलस्पून। रेड चिली सॉस से बहुत ही अच्छी स्वीट फ्लेवर आती है और इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब ग्रीन चिली सॉस। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ क्वार्टर टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स। ये बहुत ही ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर नहीं है तो इसे स्किप कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर दें और हमारी जो सैंडविच की फिलिंग है वो रेडी है। अब हमने ले लेना है ब्रेड के स्लाइसेस। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस और 1 ब्रेड के स्लाइस पर हमने अप्लाई कर देना है मेयो। तो 2 टीस्पून के करीब मेयोनेज़ ले लिया है और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी ब्रेड की स्लाइस पर। और जिस स्लाइस पर मैंने मेयोनेज़ स्प्रेड किया है उसमें ही शामिल कर दूँगी चिकन फिलिंग। तो चिकन की फिलिंग की एक अच्छी क्वांटिटी स्प्रेड कर दें और इसके ऊपर से हमने रख देना है चीज़। तो यहाँ पर मैंने चीज़ की एक स्लाइस ले ली है। ये प्रोसेस्ड चीज़ है और इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छी से आती है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून या फिर हाफ टी स्पून शामिल कर दें चिली फ्लेक्स। अगर आपको चिली ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसे स्किप कर दें। अब दूसरी ब्रेड की स्लाइस पर अप्लाई कर दें अच्छी तरह से बटर। तो यहाँ पर मेरे पास सेमी लिक्विड फॉर्म में बटर थी और इसे मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। और बटर वाली स्लाइस से पहली वाली स्लाइस को कवर कर दें और ऊपर से मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ बटर। बटर से बहुत ही अच्छी सी रिच फ्लेवर आएगी और अब हमने इसे ग्रिल कर लेना है। तो यहाँ मैंने ग्रिलिंग पैन ले लिया है और उसे हल्का सा बटर से ब्रश करके सैंडविच को रख दूंगी और सैंडविच को अच्छी तरह से ग्रिल कर ले प्रेस करके 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में। तो 3 से 4 मिनट के बाद हमारी सैंडविच जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रिल हो चुकी है। तो यहाँ देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सैंडविच बन करके रेडी है। चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही अच्छी बटर की फ्लेवर आ रही है। इसे सेंटर से कट करके फ़ौरन से सर्व करें केचप के साथ या फिर मेयो के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी पोटैटो सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है लेकिन बनती है बिल्कुल कैफ़े स्टाइल। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। क्रीमी सैंडविचेज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने रेडी कर लेना है इसकी फिलिंग। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू और उसे अच्छी तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। आलू को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे मैश करके यूज़ कर सकते हैं। बस इसका ख़्याल रखें कि एक भी इसमें लम्प्स या गुठलियाँ ना हो। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 कप ग्रेटेड गाजर। गाजर को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और फिर पील कर लिया और इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया। अब मैं शामिल कर रही हूँ स्वीट कॉर्न 1/3 कप और मिक्सचर को क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मेयोनेज़। मेयोनेज़ से बहुत ही अच्छी क्रीमी सी मिक्सचर रेडी होती है। तो यहाँ मैं मेयोनेज़ शामिल कर रही हूँ 1/3 कप। अब हमने फिलिंग में कुछ स्पाइसेस शामिल कर देनी है। तो सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। तो काली मिर्च को क्रश करके या फिर उसकी पाउडर फॉर्म यूज़ कर ले और इसे शामिल कर देंगे। और यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। इसके बाद शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर से सैंडविच की फिलिंग में बहुत ही अच्छी सी रिच फ्लेवर आती है तो इसे शामिल कर दें। उसके बाद हमने शामिल कर देना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है आलू के साथ ताकि एक बहुत ही अच्छी सी क्रीमी सी फिलिंग हमारी जो है पोटैटो सैंडविच के लिए वो रेडी हो जाए। तो देखिए इस तरह से कुछ हमारी मिक्सचर जो है वो दिख रही है और ये हमारी सैंडविच की जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो आलू आपने बॉईल करके लिया है वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में होनी चाहिए। गर्म आलू हमने नहीं लेनी। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ सैंडविच। तो इसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिया है। ये सैंडविच ब्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस। इस ब्रेड के स्लाइस पर हमने अप्लाई कर देना है केचप। तो यहाँ मैं अराउंड 2 टीस्पून ले रही हूँ केचप और इसे मैं अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस पर अप्लाई कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने एक स्लाइस पर अप्लाई कर लिया है और दूसरी स्लाइस पर अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ।
तो यहाँ पर केचअप अप्लाई हो चुकी है, अब हमने रख देना है इसके ऊपर फिलिंग। तो एक अच्छी-सी क्वांटिटी में मैं यहाँ पर फिलिंग को रख रही हूँ और अच्छी तरह से मैं इसे स्प्रेड कर दूँगी ब्रेड के स्लाइसेस पर। तो अच्छी तरह से स्पून की मदद से हमने फिलिंग को अप्लाई कर देनी है दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पर। एक स्लाइस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है फिलिंग को और दूसरी स्लाइस पर अच्छी तरह से कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ चीज़ की स्लाइस और ये प्रोसेस्ड चीज़ की स्लाइस है, इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी क्रीमी सी होती है। एक-एक स्लाइस मैंने रख दिया है दोनों ब्रेड के स्लाइस पर। अब हमने सैंडविच को कवर कर देना है दूसरी ब्रेड की स्लाइस से। तो एक-एक ब्रेड की स्लाइस से अच्छी तरह से कवर कर देंगे और उसके बाद मैं ऊपर से यहाँ पर रख रही हूँ मोज़रेला चीज़। तो यहाँ मैंने 1/3 कप ले लिया है मोज़रेला चीज़ और दोनों ब्रेड की स्लाइस पर टॉप पोर्शन पर मैं इस तरह से इसे रख दूँगी। सैंडविचेस को बहुत ही अच्छी टेम्प्टिंग लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है शिमला मिर्च। इस तरह से हमारी सैंडविचेस बहुत ही मज़े की लग रही है, बिल्कुल कैफ़े स्टाइल। आप चाहें तो इसकी जगह टमाटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉर्न का। अब सैंडविचेस को हमने 10 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है प्री हीटेड ओवन में। आप चाहें तो सैंडविचेस को बेक कर सकते हैं पैन में भी, बस पैन को लो फ्लेम में रख लें और सैंडविच को कवर कर दें अच्छी तरह से लिड से। पैन में भी बेक करने से बहुत ही अच्छी से मज़े की सैंडविचेस रेडी हो जाती है। 10 मिनट के बाद ओवन को चेक कर लें और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो सैंडविचेस है वो बेक होकर के रेडी है। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही डिलीशियस पोटैटो सैंडविच हमारी बन कर के रेडी है। चीज़ जो है बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हो चुकी है ऊपर से। इसे मैं सर्व कर रही हूँ केचअप के साथ, आप चाहें तो मेयोनेज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़े के बिल्कुल बाज़ार वाली हमारी सैंडविच जो है वो बन कर के रेडी है। अंदर की जो फिलिंग है वो भी हमने बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल लेस इंग्रीडिएंट्स के साथ रेडी की है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें इस विंटर सीज़न और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। चलिए मैं इसकी चीज़ फुल दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी हमारी चीज़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। लंच बॉक्स हो या फिर शाम की भूख, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।